नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था और इस काल में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। उसके बाद हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद काल में राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हमने समझा। वहाँ के रहन सहन के बारे में समझा, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में समझा। और आज हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें जो चेंजेज आए उन चेंजेज को आज देखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, तो इसी काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का निर्माण हुआ। तो बढ़ते हैं। ये इसका काल था 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC इसका काल था और इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इनको अलग करके क्यों देखा गया? ऋग्वेद काल से अलग करके क्यों देखा जाता है? क्योंकि ऋग्वेद काल में आय का जो स्रोत था वह सिर्फ पशुपालन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर लोहे की खोज होने के बाद, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1000 BC में लोहे की खोज हुई और इसे कृष्ण आयस कहा जाता था। तांबे को आयस कहते थे, लोहे को कृष्ण आयस कहा जाता था। लोहे की खोज होने के बाद हम देखते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह परिवर्तन राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक व धार्मिक जीवन में देखने को मिलता है। एक तरह से कहें, जो यहाँ का जीवन जो रुका हुआ था, यहाँ का जो विकास रुका हुआ था, उसको एक क्रांतिकारी रूप से एकदम से बढ़ावा मिलता है। और यह बढ़ावा वहाँ के हर क्षेत्र में बदलाव कर देता है और हर क्षेत्र में बदलाव हमें देखने को मिलता है। और लोहे का ऐसा क्या था? लोहे के आविष्कार से सबसे पहले कृषि के मशीनरी कहें वो तैयार होने लगी। इसके साथ ही जब कृषि में ये चीज़ें आने लगी तो कृषि की उपज बढ़ने लगी और जब जैसे जैसे उपज बढ़ने लगी तो लोगों के पास अन्न की कमी दूर होने लगी और जो बाजार नियंत्रण है वह जो पहले पशुपालन हुआ करता था अब वह कृषि पर आ गया। कृषि की उपज ज़्यादा होने से वहाँ के राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन सभी में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे कहते हैं पैसा हाथ में आता है वैसे वैसे आदमी की ताकत भी बढ़ती है। उसी प्रकार वहाँ के अधिकारियों की ताकत बढ़ी, लोगों की ताकतें बढ़ी। तो देखते हैं। जैसे हम बात कर लें राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई? तो जन से जनपद बन गए। क्या हुआ? जन से जनपद हुए। जो पहले छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे वे सभी बड़े जनपद में बदल गए। जैसे भरतजन और कुरुजन से मिलकर कुरु जनपद बन गया। आगे की वीडियो में हम देखेंगे या आगे इससे आने वाला जो समय होता है वो महाजनपद काल कहलाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ये यहाँ पर जो जन थे वो जनों का क्षेत्र बढ़कर अब जनपद काल या फिर उससे बड़े महाजनपद काल का समय आ जाता है। ये जनपदें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर भरतजन और कुरुजन आपस में जुड़कर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। 1000 BC में लोहे की खोज हुई। इसे कृष्णायस कहा जाता था और इसकी खोज होने के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है? तो आर्थिक जीवन में आर्थिक तरक्की हुई, राजनीतिक जीवन में भी इसके बदलाव देखने को मिलते हैं और सामाजिक व धार्मिक जीवन में भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें, राजा का पद वंशानुगत हो गया। पहले राजा का पद जो होता था वह वंशानुगत नहीं था। जो एक काबिल व्यक्ति होता था उसको राजा बना दिया जाता था।
और उसके नीचे उसकी सहायता के लिए कुछ सभा समितियां व कुछ अधिकारी उनकी मदद करते थे राज्य चलाने के लिए। तो अब क्या हुआ, अब राजा का पद वंशानुगत हो गया, और राजा का पद अगर वंशानुगत हो गया तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी पावर भी काफ़ी बढ़ गई। तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है। सभा समिति का महत्व कम हो गया। सभा समिति जो ऋग्वेद काल में जिनकी दायित्व बहुत ज़्यादा था, उनका महत्व बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे करके उनकी महत्वता कम होने लग गई। यानी कि उनकी अधिकतर पावर जो है कि राजा के हाथों में चली गई। धीरे धीरे करके सभा समिति कमज़ोर होती चली गई और राजा पावरफुल होते चले गए। रत्नेन जो अधिकारी हुआ करते थे, अधिकारियों को रत्नेन कहा जाता है, और रत्नेन का महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अब सभा समिति के हाथ में नहीं था, अब जो अधिकारी थे उनके हाथों में था। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी बनाया गया और इसी कारण संख्या भी इनकी देखने को मिलती है, संख्या भी इनकी बढ़ोतरी हुई थी। संख्या में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बनाए गए, अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी बनाए गए और उनके हाथ में पावर आने लगी। तो यहाँ देखते हैं हम, जो अधिकारी होते थे, रत्नेन होते थे, उनका महत्व बढ़ा और उनकी संख्या भी बढ़ी। कर की बात करें तो ऋग्वेद काल में एक बलि का उल्लेख मिलता है। बलि जो स्वेच्छा से राजा को राज्य चलाने के लिए एक कर दिया जाता था, वह स्वेच्छा से होता था। जो जितना धनी था, सामर्थ्यवान था, वो अपने अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ कर देता था। काफ़ी नहीं भी देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कर को नियमित कर दिया। हर व्यक्ति को कर देना होता था उसकी आय के अनुसार। अगर किसी की आय अधिक है तो उसको अधिक कर देना है, जिसकी कम है उसको कम कर देना है, लेकिन देना सभी को पड़ता था। तो एक कर में भी वृद्धि हुई, कर नियमित हो गया। पहले जो स्वेच्छा से था अब वह नियमित हो गया। आगे क्या हुआ, रथ, हथियार, सेना में बढ़ोतरी हुई। जैसे जैसे लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे के आविष्कार से हथियार बनने लगे तो सेना बढ़ी तो रथ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखने में हर जगह पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो सेना में बढ़ोतरी होने लगी, रथ और हथियार भी बढ़ने लगे। सेना भी जो पहले नियमित नहीं थी अब नियमित रखने लगे, अब नियमित हो गई थी सेना भी। आगे देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखें तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। पहले जो ऋग्वेद काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। अभी क्या हुआ, अभी वह जन्म पर आधारित हो गई। पहले व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसकी जाति वैसी होती थी, उसका वर्ण वैसा होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो व्यक्ति जैसा कार्य कर रहा है अब उसका जो पुत्र होगा वह भी उसी जाति का होगा। यानी कि जो व्यवस्था पहले थी वो अब पूरी तरह से बदल गई थी। जो कर्म पर आधारित व्यवस्था थी अब जाके वो जन्म आधारित हो गई। ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ था उस क्षेत्र में। गोत्र गोधन एकत्र होना। देखिए आज हम देखते हैं गोत्र, एक गोत्र में ब्याह नहीं होते, ये जो चीज़ें थी ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। इसका मतलब होता है गोधन का एकत्र होना, यानी कि किसी क्षेत्र में या फिर हम बात करें एक गांव में जहाँ पर सभी गायें एक जगह पर इकट्ठी होती हों। पहले क्या होता था, सभी गांव की जितनी भी पशु होते थे उनको एक जगह पर, गांव के बाहर या फिर गांव के ही किसी क्षेत्र में उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था। अब उसी क्षेत्र को बोला जाता था गोत्र, यानी कि गांव का एकत्र होना गोत्र कहलाता था। अब क्या नियम बनाया गया यहाँ से कि जिस क्षेत्र में जिन लोगों की एक जगह पर गाय इकट्ठी होती हों उन लोगों में आपस में विवाह संबंध नहीं होंगे, वो एक गोत्र के माने जाएंगे। और इसी कारण हम आज देखते हैं एक गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें कहाँ से आईं, वो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। ठीक
इसके बाद बात करें तो विवाह अनुलोम और प्रतिलोम, दो प्रकार के विवाह के बारे में वर्णित है। वैसे तो देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया जाता है, जिसमें से 4 विवाह सामाजिक तौर के थे और 4 विवाह अलग प्रकार के थे, मतलब कि समाज के विपरीत। ये कह लीजिए कि सामाजिक तौर पर 4 विवाह होते थे और उसके अलावा 4 विवाह बाहरी होते थे, जिसमें गंधर्व विवाह हुआ करता था, जिसमें लड़कियों को उठा के ले जाए और बाहर जाके ब्याह कर लिया। तो ये सामाजिक तौर पर नहीं थे। इस प्रकार के 4 विवाह हुआ करते थे और 4 सामाजिक तौर के थे। इन विवाहों में 2 प्रकार के विवाह के बारे में ज़्यादा मिलता है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम क्या था? जिसमें अगर पुरुष उच्च जाति का हो और स्त्री निम्न जाति का हो तो उनकी एक अलग ही जाति बन के आती थी और इस विवाह को बोला जाता था अनुलोम विवाह। इसके बाद अगर स्त्री निम्न जाति की हो और पुरुष उच्च जाति का हो तो उसको बोला जाता प्रतिलोम विवाह। इसमें जो उनकी संतान होती थी वो निम्न जाति की कहलाई जाती थी। तो इस प्रकार के 2 विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ से एक आश्रम व्यवस्था भी शुरू हो जाती है। समाज में एक आश्रम व्यवस्था भी शुरू हो जाती है। आश्रमों को 25-25 साल वर्ष के में बांट दिया जाता है। 25-25 वर्ष में बांट दिया जाता है। आश्रम 4 होते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्याश्रम। इस प्रकार के 4 आश्रम होते थे, जिनको 25-25 के 4 वर्गों में बांट दिया था। बात करें ब्रह्मचार्य की तो ब्रह्मचार्य 0 से लेकर 25 वर्ष तक का होता था, जिसमें कन्या किसी स्त्री की तरफ मोह माया नहीं चलती थी और उस समय पर सिर्फ ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। इसके बाद बात करें तो गृहस्थ में क्या होता था? 25 से 50 वर्ष में की उम्र में व्यक्ति अपना विवाह कर अपने गृहस्थ का पालन करता था, गृहस्थ जीवन का पालन करता था। और गृहस्थ जीवन को पाल करने के बाद अपनी संतान वगैरह करने के बाद वह वानप्रस्थ आश्रम जो कि 50 वर्ष से 75 वर्ष का होता था उसमें गृह का त्याग कर देता था। गृह का त्याग करने के बाद वह जो ये ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन है, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ जीवन, इनको पढ़ाने का कार्य करता था। वानप्रस्थ आश्रम के जो लोग होते थे वो अपने गृहस्थ को छोड़ देते थे और ब्रह्मचार्य वाले जो नए थे उनको पढ़ाने का कार्य करते थे और वन में रहना ही पसंद करते थे। इसके बाद आता था संन्याश्रम। वह सारी चीज़ों से संन्यास ले लेते थे, अपने परिवार से, अपने जो पढ़ाई लिखाई करवाते थे उस सारी चीज़ों को छोड़कर अज्ञातवास, एकांतवास में वो करने लग जाते थे। जंगलों में एकांतवास करते थे और जीवन भर मृत्यु का इंतजार करते थे। एकांतवास करने के बाद मृत्यु का इंतजार में वो करते थे, उसको संन्यासाश्रम बोला जाता था। इसके बाद बात करें स्त्रियों की स्थिति क्या थी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था और पिछले भाग में क्या हुआ, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उनको काफ़ी अधिकार दे रखे थे। उन्हें समाज में बराबर में बैठने का अधिकार था, सभी सभा समितियों में जाने का अधिकार था, अपने फैसले लेने का अधिकार था, पढ़ाई का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। और जो कुप्रथाएं थी उस ज़माने में कोई कुप्रथा भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें वहाँ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब उनकी स्थिति में गिरावट आने लग गई। स्थिति में गिरावट किस प्रकार होने लगी तो वहाँ पर उन पर रोक और पाबंदी लगना शुरू हो गया। रोक और पाबंदी लगना शुरू हो गया, सभा समितियों में जाना बंद हो गया, बराबर का दर्जा देना बंद हो गया और यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पुरुषवादी मानसिकता उस समय पर हावी होने लगी और पुरुषों को
सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा और स्त्रियों को निम्न माना जाने लगा, जिसके कारण काफ़ी अत्याचार देखने को हमें मिलते हैं। अब इसी समय पर कुछ प्रथाएं भी, जो कुप्रथाएं डाल दी गई, जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं भी प्रचलन में आ गई थी। महिलाओं को सभा समिति में रोक का अधिकार खत्म हो गया, शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लग गई, एकदम से खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन चीज़ों पर खत्म होने लग गई हैं। देखिए उस समय आने में उस समय में काफ़ी ग्रंथों की रचना हुई। काफ़ी ग्रंथों में स्त्री के बारे में कहा गया है। जैसे कि बात करें अत्रय ब्राह्मण, अत्रय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि स्त्री सभी दुखों का कारण है। स्त्री सभी दुखों का कारण जो बताया गया है वो किसमें बताया गया है, तो अत्रय ब्राह्मण में बताया गया है। बात करें मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता में कहा गया है कि सुरा पासा स्त्री ये सबसे बड़ी बुराइयां हैं। सुरा यानी कि मदरा, शराब, पासा यानी कि जुआ और स्त्री ये दुनिया की सबसे बड़ी बुराइयां हैं। तो इस प्रकार की हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ग्रंथों में। इस प्रकार हम कह सकते हैं स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आने लग गई थी। ऐसा नहीं है, उस ज़माने में भी जब ये शुरुआत हो रही थी इन चीज़ों की, स्थिति में गिरावट देखने को मिल रही थी, नई नई परंपराएं उन पर लादी जा रही। उस समय पर भी कुछ विदुषी महिलाओं के हमें नाम देखने को मिलते हैं इस काल के समय पर, जैसे मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। ये उत्तर वैदिक काल की विदुषियाँ थीं। गार्गी जो थी, गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से वाद विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी जो स्त्री थी, विदुषी थी, इसने याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे इनको वाद विवाद में चुनौती भी दी थी। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मैत्रेयी संहिता की बात करें तो मैत्रेयी संहिता यजुर्वेद से संबंध इसका होता था। मैत्रेयी संहिता यजुर्वेद का ही एक भाग हुआ करता था, उसी से इसका संबंध था मैत्रेयी संहिता में, जिसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि सुरा पासा स्त्री सबसे बड़ी बुराइयां थीं। क्योंकि इस ज़माने में ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद का निर्माण हुआ था। तो उन ग्रंथों में स्त्री की स्थिति को काफ़ी निम्न माना गया है। तो इसी कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में हम देखते हैं लोहे का आविष्कार होने के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती हुई हमें दिखाई देती हैं। जैसे हम बात करें, पहले जो मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा की बात करें वो हमारा पशुपालन हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी कृषि हो गई। लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज से नए नए औजार बनने लगे, औजार मशीनरी आने लगी, और इसी कारण क्या हुआ, जो पहले पशुपालन था उससे ज़्यादा अब महत्व कृषि को आने लग गया। हर कृषि क्षेत्र बढ़ने लग गया, और कृषि क्षेत्र बढ़ जाने से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी फर्क पड़ने लगा। फ़र्क कैसे पड़ने लगा, तो जैसे कृषि जब होने लगी, बड़े पैमाने पर होने लगी, तो उससे अधिशेष बचता था। यानी कि अपने हर व्यक्ति जो वहाँ पर कृषि कर रहा था, कृषि करने पर अपनी ज़रूरत के अनुसार लेने के बाद जो उसके बाद जो बचत होती थी, उस बचत से पूरे क्षेत्र का विकास होने लग गया। उसे बोला जाता था अधिशेष। अधिशेष उसे बचा जाता था, और इससे जिसका अधिशेष सर्वाधिक बचता था उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, और जिसका अधिशेष कम बचता था उसकी स्थिति काफ़ी कम होती थी। तो स्थिति का फर्क भी हमें इस अधिशेष की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें, लघु उद्योग और बड़े उद्योगों का विकास होने लगा। जैसे जैसे कृषि होने लगी, नई नई चीज़ें आने लगी। भाई पहले क्या था, पहले गेहूँ और जौ को बोया जाता था काफ़ी कम मात्रा में, अब नई नई फसलें आने लगी। जब नई नई फसलें आने लगी तो लघु उद्योग और बड़े उद्योगों को विकास का मार्ग
खुल गए। ठीक है, तो लघु उद्योग और बड़े उद्योगों का विकास होने लगा। इसके बाद बात करें तो मुद्रा और विदेश व्यापार आज भी नहीं हो पाया था। यहाँ तो इन्होंने किसी मुद्रा का विकास किया था और ना ही किसी व्यापार का किसी विदेशियों के साथ व्यापार का कोई ब्यौरा हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने कोई भी मुद्रा वगैरह नहीं बनाई थी। नगरीकरण को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे समाज विकास की तरफ बढ़ता है, तो उसी प्रकार नए नए नगरीकरण का भी काम होने लग जाता है। तो गांव से अब नगर बनने शुरू हो चुके थे, यानी कि नगरीकरण को बढ़ावा मिलने लगा था। जैसे जैसे आयाम आने लगते हैं, नए नए फसलें आने लगी, नई नई अधिशेष बचने लगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के पास इनकम तो नहीं थी उस समय पर, लेकिन अधिशेष की वजह से वो काफ़ी चीज़ें खरीद सकते थे। उससे उन्होंने नगरीकरण का बढ़ावा मिलने लगा। तो ये चीज़ें हमने देखी आर्थिक जीवन में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। धार्मिक जीवन भी अब बढ़ोतरी करने लगा था। धार्मिक जीवन में देखेंगे तो यज्ञ कर्मकांड को महत्व बढ़ने लगा। उसके साथ ही इन चीज़ों के साथ ही काफ़ी बुराइयां भी आने लगी, काफ़ी ढकोसले आने लगे, काफ़ी पाखंडवाद आने लग गया। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। और इस समय पर क्या हुआ, ये कारण क्या था, ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष का भी दौर था। ये समय ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष का भी दौर था। इसी कारण इसी संघर्ष के दौरान काफ़ी पाखंडवाद भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, इसी संघर्ष की वजह से। इसमें क्या था कि क्षत्रिय अपना वजूद कायम रखना चाहते थे और ब्राह्मण अपना वजूद कायम रखना चाहते थे। और वो अपने आप को, ब्राह्मण अपने आप को महान अपने आप को महान और श्रेष्ठ माना करते थे और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ माना करते थे। वह अपने ज्ञान की, ब्राह्मण अपने ज्ञान की वजह से और क्षत्रिय अपने पावर की वजह से, ताकत की वजह से। अब इन दोनों में संघर्ष का दौर शुरू हो गया और इसी कारण ब्राह्मण समाज में कुछ यज्ञ अनुष्ठान की तरफ बढ़ावा देने लगे। इधर क्षत्रिय भी अपने, क्षत्रियों में बात करें तो जो राजनीतिक व्यक्ति हुआ करते थे ये क्षत्रिय, तो ये अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए और काफ़ी चीज़ें करने के लिए यज्ञ और कर्मकांडों को करते थे। इन चीज़ों में ब्राह्मणवाद भी अपने क्षेत्र को कायम रखने के लिए जो पुरानी चीज़ें थी उसमें बदलाव लाने लगे और नई नई चीज़ों को सामने पेश करने लगे। तो इसी कारण काफ़ी ढकोसले और पाखंडवाद की शुरुआत यहाँ से होने लगती है। और यह दौर जो था वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के संघर्ष का दौर था। ये संघर्ष ऐसा नहीं था कि लड़ाई वगैरह का दौर हो या फिर युद्ध वगैरह का दौर हो। ये एक अपनी जो है अपना वजूद उसे जिंदा रखने और उसे महान बनाने का दौर था, जिसमें यह हथियारों की लड़ाई ना होकर यह एक सामाजिक लड़ाई बन चुकी थी। अब देखते हैं इस समय पर प्रमुख देवता भी आने लगे। अब जो नए नए देवता आने लगे, अब इन देवताओं में जैसे कि हमने देखा ऋग्वेद काल में इंद्र सबसे बड़े देवता हुआ करते थे, सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे। लेकिन अभी कौन हो गए, अभी प्रजापति प्रमुख देवता हो गए, सृजनकार। जिस ब्रह्मांड का सृजन करने वाले को प्रजापति कहा गया और सबसे प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। इनके अलावा और कौन कौन से देवता हुए, तो विष्णु, रुद्र, वरुण, पूषण, ये देवता हुए और इनकी भी स्थिति बदली। जैसे विष्णु को पोषण व रक्षक का देवता माना गया, रुद्र को पशुओं का देवता माना गया। पहले पशुओं का देवता कौन हुए करते थे, तो पशुओं के देवता पूषण हुआ करते थे, लेकिन अभी रुद्र को पशुओं का देवता बनाया गया। वरुण जो पहले वर्षा के देवता हुआ करते थे, अब वह जल देवता बन गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अभी वह किसके देवता हो गए, तो शूद्रों के देवता हो गए। तो इस प्रकार के देवता आने लगे और भी काफ़ी देवता थे, प्रमुख यही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कुछ यज्ञों की, नए नए यज्ञ आने लगे, समाज में नए नए यज्ञ होने लगे। ठीक है, जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता है ना, तो वो नई नई चीज़ें करने लगता है। अपने आप को विकास करने के लिए पैसे की कमी नहीं थी, उपज आ रही थी, उपज के तौर पर वह नए नए चीज़ें
समाज में आने लगी। तो कुछ यज्ञ भी नए देखने को मिलते हैं, जैसे बात करें राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ आने लगे। बात करें राजसूय यज्ञ की, तो राजसूय यज्ञ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के बात करें राजसूय यज्ञ की, तो राजसूय यज्ञ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किए जाते थे, अपनी प्रतिष्ठा को बताने के लिए किए जाते थे, ये राजा वगैरह करवाने थे। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो वाजपेयी यज्ञ अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए करवाए जाते थे, अपनी पावर को दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ करवाए जाते थे। बात करें अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए करवाए जाते थे। इसमें घोड़ों को दौड़ाया जाता था उनकी पूजा करने के बाद, और वो जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था उस क्षेत्र पर अधिकार अपना मान लिया जाता था। अगर उसे उस क्षेत्र में कोई उस घोड़े को बंदी बना ले या रोक ले तो उसे उसका प्रतिद्वंदी या उसके युद्ध का शिकार होना पड़ता था। यानी कि युद्ध, अगर कोई अपने क्षेत्र में से उस घोड़े को बिना पैसा नहीं दिए और निकल जाने दे तो इसका मतलब ये मान लिया जाता था कि उस क्षेत्र पर उसकी अधीनता, जिस राजा ने ये घोड़ा भेजा है उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है। अगर वह उसको रोक लेता था तो इसका मतलब यह है कि वह इस चीज़ से राजी नहीं है और जिस कारण युद्ध हुआ करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई। यज्ञ कर्मकांड को प्रधानता मिलने लगी, साथ में बलि की प्रधानता भी आने लगी। जो चीज़ें पहले नहीं थी अब एक नई चीज़ आ गई, बलि की प्रधानता। बलि यानी कि जानवरों की आहुति देना शुरू हो गया था। यज्ञ में और देवी देवताओं को बलि दी जाती थी, जानवरों को मारा जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होने लग गई। तो आज हमने देखा उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इसके बारे में थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे 1000 BC में लोहे की खोज हुई जिसे कृष्णायस कहा जाता था। इसकी वजह से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में। क्या क्या हुए? जन से जनपद हो गए, जन से जनपद में हो गए। जैसे उस समय पर एक भरतजन और कुरुजन दोनों मिलकर क्या बने? कुरु जनपद बन गए। राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा की पावरें बढ़ गई। सभा समिति का महत्व कम हो गया। रत्निन का महत्व बढ़ा, जो अधिकारी हुआ करते थे उनका महत्व बढ़ा, उनकी संख्या बढ़ी। कर नियमित हो गया, जो पहले टैक्स स्वेच्छा से था अब टैक्स कैसा हो गया? नियमित हो गया। रथ हथियार सेना में बढ़ोतरी हुई लोहे की आविष्कार की वजह से। सामाजिक जीवन में देखते हैं वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म आधारित हुआ करती थी अभी वह क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इसमें एक चीज़ और है, अब ये चीज़ें जब होने लगी, जैसे कि बात करें वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी और यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जब डगमगाने लगी और नीचे गिरावट आने लगी, इसी कारण यहाँ से काफ़ी सारे बात करें तो नए नए धर्म भी विकसित होने लगे। जब ये लोग परेशान होने लगे, ये महिलाएं परेशान होने लगी, या फिर ये जो वर्ण व्यवस्था से जो लोग परेशान थे वो लोग अब दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगे। अब देख लेते हैं सामाजिक जीवन को। सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने से काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ था। इनके साथ काफ़ी जो नीचे की बात करें तो शूद्रों के साथ में अब अत्याचार होने लग गए थे। उनको एक ही जाति का बना दिया। उन्हें अब बड़े काम नहीं कर सकते। अगर उनमें कोई पढ़ा लिखा है तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता था, अगर कोई उसमें ताकतवर है तो वह क्षत्रिय नहीं बन सकता था। तो इस कारण से इनके साथ में अब अत्याचार होने लगे, स्त्रियों की स्थिति खराब होने लगी, गिरावट आने लगी, नई नई प्रथाएं जब उन पर लाद दी गई, तो इस कारण से ये लोग काफ़ी परेशान हो गए। और इसी कारण से इस दौर में कुछ धर्मों का भी निर्माण हुआ। काफ़ी धर्म देखने को मिलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी काफ़ी थे, शैव धर्म, काफ़ी धर्म बने थे। तो इन धर्मों में क्या हुआ कि ये लोग जो परेशान थे ये उन धर्मों की तरफ आकर्षित होने लग गए। तो ये चीज़ें हम अगली वीडियो में समझेंगे शायद डिटेल से।
इसके बाद गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। गोत्र में एक गोत्र में जहाँ पर एक क्षेत्र में जिन लोगों की गाय एकत्रित होती हों उन लोगों में आपस में संबंध या विवाह वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं, विवाह दो प्रकार के प्रमुख होते थे, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। जिसमें अनुलोम जिसमें पुरुष वर्ग उच्च हो और स्त्री वर्ग निम्न हो वह अनुलोम विवाह कहलाता था, और प्रतिलोम में जो स्त्री थी वो उच्च वर्ग की होती थी और पुरुष निम्न वर्ग का होता था। तो इस प्रकार के दो विवाह होते थे। बात करें इस समय पे एक आश्रम की व्यवस्था भी आई, जो आश्रम व्यवस्था 25-25 वर्ष में डिवाइड की गई। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष का होता था, गृहस्थ 25 से 50 का, वानप्रस्थ 50 से 75 का, संन्याश्रम 75 से 100 वर्ष का हुआ करता था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पुरुषवादी मानसिकता उस समय पर हावी होने लगी। महिला को सभा समिति में रोक, शिक्षा में रोक, काफ़ी चीज़ों पर रोक लगाने दी गई। काफ़ी कुप्रथाएं उन पर हावी होने लगी। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं उन पर हावी होने लगी। बात करें अत्र ब्राह्मण में स्त्रियों को सभी दुखों का कारण बताया गया है। मैत्री संहिता में सुरापाशा स्त्री को सबसे बड़ी बुराइयां बताया गया है। मैत्री गार्गी कात्यायनी उस समय की विदुषियां रही थीं और गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को वाद विवाद में चुनौती दी थी। मैत्री संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। बात करें आर्थिक जीवन की तो मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ, इससे इसकी बचत को महत्व मिलने लगा। लघु उद्योग, बड़े उद्योगों का विकास हुआ। मुद्रा और विदेश व्यापार आज भी नहीं था। नगरीकरण को बढ़ावा यहाँ से मिलने लगा। अगर धार्मिक जीवन को देखें तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ने लगा। काफ़ी ढकोसले और पाखंडवाद भी यहाँ से शुरू हो जाता है। यह समय ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का दौर हुआ करता था और इसी कारण से यहाँ पर नए नए देवताओं की उत्पत्ति देखते हैं हम। प्रमुख देवता यहाँ पर प्रजापति बन गए। विष्णु पोषण के देवता, रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल के देवता, पूषण शूद्रों के देवता माने गए। यहाँ से कुछ यज्ञों के बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ, यह प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी। बलि की प्रधानता बढ़ी, जानवरों की हत्याएं होने लगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ी। अब रह गई काफ़ी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।